हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेटर एम को। आज हम 26 लेक्चर्स में से 13 लेक्चर्स को ख़त्म कर लेंगे। 50% सिलेबस हो जाएगा एंड 50% वॉकैब आपकी आगे आने वाले वीडियोस में होगी। सो चलो तो स्टार्ट करते हैं। बस इतना होप करूँगा कि जो भी मैं करा रहा हूँ उससे पहले ना जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं, 12 लेक्चर्स हो चुके हैं, प्लीज़ 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 उनका रिवीजन कर लेना। क्योंकि देखो यार, जब तक आप उन वर्ड्स को रिवाइज नहीं करोगे इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी। एक बार मेरे ट्रस्ट से, एक बार मेरे कहने से एक बार उनको रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद जब क्लास करना, फिर देखो तुम्हें लगने लगेगा कि हाँ यार, समथिंग आई हैव बीन लर्नड। कुछ तो याद हो चुका है मुझे, बहुत कुछ याद हो चुका है। ठीक है, सो चलो लेटर एम से स्टार्ट करते हैं आज। एज यू नो, हर वीडियो में बोलता हूँ 10 से 15 न्यू वर्ड्स करा देता हूँ मैं। एंड यू कैन से कि ज़्यादा ही होते हैं उससे। ठीक है, सो एटलीस्ट 50-60 वर्ड्स और यू कैन से 70-80 वर्ड्स तो रहते ही हैं नॉर्मली एक वीडियो में। और इसीलिए देखो, 1-2 दिन का मैं गैप भी कर देता हूँ वीडियोज़ में, जिससे कि तुम उसको याद भी कर पाओ जो भी तुमने लिखा है। ठीक है, सो दैट्स वाई। तो चलो, जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले वीडियो को अच्छे से देखो। क्योंकि क्लास में कुछ वर्ड्स जो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे याद कर लो या रिलेट करके जो बताता हूँ, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। जब तुम क्लास में ही याद कर लो, उसके बाद अगर तुम उनके नोट्स बनाओगे, नोट्स के बाद जब उन्हें रिवाइज करोगे, दैट विल सेट इन योर माइंड। ठीक है, सो रिवाइज ऑल दोज वर्ड्स जो भी मैं लिखाता हूँ दूसरी वीडियो को देखने से पहले। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला वर्ड है इधर मैकेबरे। अब मैकेबरे देखो, मैकेबरे होता है डरावना। अब एक चीज़ बताओ, चलो आप लोग तो नहीं डरोगे, अगर मैं इस बंदे को किसी छोटे बच्चे को दिखा दूँ, 4-5 साल के को, तो वो तो डर जाएगा यार। देख रहे हो तुम, ये देखो लाल चश्मा, और ये अंगूठी, और ये तिलक, और ये हेयर कट, ये है। अबे क्या बना दिया मैंने, देख रहे हो। और ये देखो, ये है पत्ती। वाह, ये डिज़ाइन है भाई। ठीक है, और ये देखो चश्मा। अब ये कौन है, ये कौन है? ये है लिख देता हूँ मैं बोलूँगा नहीं, वरना कुछ लड़कियां ऑफेंड हो जाएंगी जो वीडियो देखती हैं। वीकनेस, मतलब अगर तुम ऐसे हो, ठीक है, अगर तुम ऐसे हो तो सब फिदा हैं तुम पे, सब। वाओ, कितना हैंडसम लड़का है। तो ये ठीक है, लेकिन एक बच्चे के लिए क्या है ये? अगर कुछ 4-5 साल का लड़का होगा, उसके लिए क्या है ये? हाँ, जो तुम सोच रहे हो वो भी है ये। जो तुम सोच रहे हो वो भी है बिल्कुल है। लेकिन ये उस बच्चे के लिए ना, ये डरावना है, ये घैस्टली है, क्योंकि वो उसको देख के डर जाएगा। अब क्यों डर जाएगा? क्योंकि इसकी प्रजाति अलग है, ये दूसरी प्रजाति का है, ये इंसान नहीं है भाई। जो छोटा बच्चा है 4-5 साल का, उसको पता है कि इंसान कौन होते हैं, लेकिन ये इंसान नहीं है, ये दूसरी प्रजाति है। तो जब वो इस दूसरी प्रजाति को देखेगा तो वो डर जाएगा। तो इस वजह से जब उस बंदे को डर लगेगा तो वो बोलेगा मैकैब्रे हो गया, मतलब मुझे डर लग गया, मैकैब्रे हो गया। ठीक है, मैकैब्रे का जो रियल मीनिंग होता है ना, वैसे वो होता है फियर ऑफ डेथ। ध्यान रखना, जो रियल मीनिंग होता है वो होता है फियर ऑफ डेथ। लेकिन यहाँ पे हम फियर के सेंस में ही यूज कर लेते हैं उसको, मैकैब्रे को। ठीक है, तो बस मैकैब्रे को ध्यान रखना, ग्रूसम, जो बहुत ज़्यादा डरावना होता है, बहुत ज़्यादा गंदा, डरावना, बिल्कुल। इसके अलावा ध्यान रखना, ग्रूसम के बाद ग्रिसली। ग्रिसली, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रिम होती है, ग्रूसली होती है, मॉर्बिड होती है। देखो मॉर्बिड, जो चीज़ डरावनी होती है, हॉरिबल होती है। क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया? ड्रीडफुल, जो डराने वाली होती है, ड्रीडफुल। हाइडियस, हाइड मतलब छुपाना, तो जो चीज़ छुपाना, जो चीज़ छुपानी पड़ जाए, हाइडियस, इतनी गंदी। हॉरिबल को जोड़ लो हॉर्रिड से, हॉर्रिड है। इसके अलावा ध्यान रखना, ल्यूरिड, ल्यूरिड, ठीक है। हॉरेंडस हो गया, तो मतलब HORR, ध्यान रखना, HORR का मतलब ही होता है हॉरर। हॉरर मतलब डरावना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड और लिखा देता हूँ तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक है GROTESQUE। मत बोलना, फिर मत बोलना पेपर में आ जाए तो भैया ये वर्ड नहीं कराया था।
सीधे आएगा पेपर में, सीधे, बिलीव मी, सीधे ऑप्शन में दिखेगा तुम्हें मैकेवरी का, GROTESQUE, ग्रोट्सक्यू, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना, जो चीज डरावनी होती है वो चीज क्या हेट करने लायक नहीं होती? लोथ, LOATH, लोथ। लोथ के तो मैं तुम्हें इतने सिनोनियम्स करा चुका हूँ। लोथ के मैंने तुमको कराया है हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक, डिटेस्ट, और एक और कराया है मैंने एबोमिनेट भी कराया है, ठीक है। और 6-7 ईडियम्स और 6-7 वर्ड्स और कराए थे। तो लोथ का तो चलो बस तुम इतना इधर ही ध्यान रख लो, बाकी उनको भी देख लेना जो जो करा चुके हैं, करा चुका हूँ, ठीक है। ड्रीडफुल, जो चीज़ डरावनी होती है वो ड्रीडफुल ही तो होती है, ड्रीडफुल। अच्छा, ड्रीडफुल को एक और ध्यान रखना, ड्रीडफुल का अपॉलिंग इसी के साथ रिलेटेड होता है, अपॉलिंग। जो चीज़ एक तरीके से मान लो अचानक से डरावनी वाली चीज़ होती है ना, अचानक से डरावनी वाली, उसको बोलते हैं अपॉलिंग, अपॉलिंग हो गई, अपॉलिंग। उसके अलावा ध्यान रखना, जो चीज़ रिपंजेंट है, हेट करने लायक है, रिपंजेंट। हाँ मैं मानता हूँ कि ये वीकनेस है, ये वीकनेस है निब्बियों की, लेकिन ये रिपंजेंट लोग हैं, मतलब हमारे लिए ये हेट करने लायक है यार। प्रजाति ही अलग, मतलब अच्छा खासा भगवान ने लड़कों को बनाया है, इतना अच्छा रूप दिया है कि हाँ देश के बारे में सोचेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है, मेहनत करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। लेकिन देखो ये कर क्या रहे हैं, कोई बात नहीं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, हमें तो पढ़ने से मतलब है। उसके अलावा देखो, जैसे मैंने तुम्हें मोरबिड बता दिया ना, मोरबिड हो गया इधर, देखो मोरबिड। तो मैं पिछली लेक्चर में, जो लेक्चर 12 था, उसमें मैं तुम्हें टॉर्पिड पढ़ा के आया था। क्या होता था टॉर्पिड? टॉर्पिड, ये तो चलो मॉर्बिड है, टॉर्पिड क्या था? ध्यान आया? टॉर्पीडो पढ़ाया था मैंने, टॉर्पीडो। टॉर्पीडो एक तरीके से जो नेवल शिप्स की वेपन होती है। तो टॉर्पीडो का अपोजिट था टॉर्पिड। टॉर्पिड मतलब स्लगिश, लेजी, इंडोलेंट। कितने सिनोनिम्स बताऊं तुम्हें? खैर छोड़ो, टॉर्पीडो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना मुझे। मॉर्बिड, ध्यान रखना, मॉर्बिड मतलब जो चीज़ डरावनी होती है, ठीक है। ग्रिम, ग्रिसली, ये सारे वर्ड तुम्हें मैं बता चुका हूँ। अच्छा एक और वर्ड ध्यान रखना, थोड़ा अजीब सा है, ये वर्ड है तुम्हारा EERIE, EERIE। तुम बोलोगे भैया क्या लिखा रहे हो? अब देखो यार, अगर ऑप्शन में आ गया ये, फिर तुम बोलोगे यार कहाँ से दे दिया, पता नहीं क्या बनाती है यूपीएससी। तो इससे बेहतर ये है ना कि चलो है थोड़ा तो देख लो, इसको भी लिख लो, 3-4 बार रिवाइज करोगे तो अपने आप ही तुम्हारी हैबिट में आ जाएगी कि यार गेस्टली का मतलब भी यही होता है, डरावने का मतलब, ठीक है। उसके आगे आते हैं, चलो आगे है तुम्हारा सेकंड, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है, ऑब्वियस होती है, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हाँ यार ये चीज़ तो है। तो ये लड़की क्या है? ये लड़की डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है। वैसे देख के स्माइल तो आ गई होगी लड़कों के चेहरे पे। हाँ स्माइल करना लाजमी है, कोई बात नहीं, होता है थोड़ा देख के। तो ये क्या कर रही है? मैनिफेस्ट कर रही है, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, किसी चीज़ का एक तरीके से मान लो कि ये प्रूफ दे रही है। जैसे हाथ करके ऐसे कर रही है ना कि लो ये देख लो, ये तुम्हारे सामने। तो किसी चीज़ को जब ये शो करती है तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट, किसी चीज़ को शो करना। एविडेंट, एविडेंट क्या होता है? प्रूफ नहीं होता क्या? प्रूफ। तो किसी चीज़ को एविडेंट करना, तो जो चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है, ऑब्वियस होती है, उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट। देखो यार इसके कई सारे सिनोनिम्स होते हैं, चलो मैं लिखा देता हूँ जो जो मेरे को लगते हैं कि हाँ ये लिखाने चाहिए। एविडेंट, उसके अलावा ध्यान रखना जो चीज़ प्लेन होती है। अब यार कोई चीज़, किसी चीज़ को तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को दिखा रहे हो, तो क्या वो चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस नहीं होगी, सबके सामने नहीं होगी, वो चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्लियर होगी। रिवील मतलब दिखाना, और रिवील अ सीक्रेट, इसका मैंने तुम्हें 2 ईडियम बढ़ा के आया हूँ, अब नहीं बताऊंगा मैं, बस तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ। स्पिल द बीन्स, ध्यान आया किसी को? स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। या फिर एक और मैं तुम्हें बता के आया था, गेव द गेम वे, गेव द गेम वे। मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला यहाँ पे, अब इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा,
जिसने पुरानी वीडियोस देखी हैं, जिसके नोट्स बन रहे होंगे, उसको पता होगा स्पिल द बीन्स और गेम द गेव अवे को मैंने कैसे याद कराया था, ठीक है। रिवील मतलब दिखाना, मैनिफेस्ट करना, डिस्प्ले करना। अच्छा, उसके अलावा ध्यान रखना, पेपर में आवाज आना ब्लैटेंट, BLATANT। ब्लैटेंट का मतलब भी यही होता है, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है आंखों के सामने, तो उसको बोलते हैं ब्लैटेंट, ठीक है। जो चीज़ पेटेंट है, पेटेंट, पेटेंट या फिर पेटेंट की तरह ही एक और ध्यान रखना, पैल्पेबल। पेपर में आ जाए ना पैल्पेबल, पैल्पेबल, पैल्पेबल है। पेटेंट है, पैल्पेबल है, बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट करने लायक है, ठीक है। देखो यार, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है इन वर्ड्स को याद करना, बट यार तुम्हारे पास कोई चीज़ और कोई ऑप्शन है भी तो नहीं। तो मैं वो सारे वर्ड्स, देखो या तो मैं तुमको सिंपल वर्ड्स करा दूं, 5 या 10 वर्ड्स करा दिए सिंपल सिंपल, और बस देखो भैया हो गया तुम्हारा वोकैब पार्ट। अरे मेरे भाई, उन वर्ड्स को पढ़ो ना जो आते हैं पेपर में, जो PYQs में आ चुके हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, जिनकी है प्रोबेबिलिटी कि हाँ ये ऑप्शंस में आ सकते हैं, तो उनको पढ़ो ना यार। 5-10 तो सबको ही पता है, जो तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सबको याद है। इसके आगे ध्यान रखना, मैनिफेस्ट का होता है कॉन्स्पिक्वस। जो चीज बिल्कुल क्लियर होती है उसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्वस, कॉन्स्पिक्वस, CONSPICUOUS, कॉन्स्पिक्वस, ठीक है। उसके आगे ध्यान रखना, एक्सप्लिसिट। जो चीज बिल्कुल एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट जो चीज सबके सामने है, एक्सप्लिसिट है, ठीक है। किसी चीज को डिस्प्ले करना, शो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है, किसी चीज को रिवील करना, ये सारे मैंने तुम्हें बता दिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, प्लेन, ऑब्वियस, रिवील, पेटेंट, इतने बहुत हैं, ठीक है, इतने बहुत हैं। अगर इसमें और लिख सकते हैं तो मैनिफेस्ट मतलब शो करना, तो शो करने में और क्या हो सकता है, एग्जिबिट, एग्जिबिट हो गया, इधर एक्सप्लिसिट हुआ, एग्जिबिट भी लिख लो। एग्जिबिट का मतलब क्या होता है, शो करना, एग्ज ही बिट, एग्जिबिट। एग्जीबिशन क्या होता है, शो होता है ना, एग्जीबिशन मेला, तो एग्जिबिट मतलब दिखाना ही तो होता है, एग्जिबिट हो गया। उसके अलावा ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट, कोई चीज़ बिल्कुल तुम्हारे सामने है, मतलब लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। किसी को रिवील करना, इंडिकेट करना, एग्जिबिट करना, शो करना, कॉन्स्पिक्यूस, चलो इतने ही बहुत है ना। मैनिफेस्ट के इतने बहुत हैं, ब्लैटेंट, कॉन्स्पिक्यूस, एक्सप्लिसिट, एक्सिबिडेंट, पैल्पेबल, पेटेंट, इन्हीं में से आ जाएगा मोस्टली, बट ये मैंने एडिशनल लिखाए हैं 4-5, जिससे कि अगर इनमें से बने तो ये। आगे आते हैं, मास्टरफुल। क्या तुम्हें मास्टरफुल से तुम्हें ये नहीं लग रहा, जो बंदा मास्टर वाली क्वालिटी रखता है। अब तुम यहाँ पे देखो, तुम्हारा जब कमांड टास्क होता है SSB में, ये हैं तुम्हारे कमांडर साहब और ये हैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट। ये कमांडर साहब यहाँ पे तुम्हारा पटला लगा रहे हैं और ये इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो देखो यार, ये बंदा यहाँ पे पटला लेके खड़ा है, ये बंदा यहाँ पे ऐसे लगा रहा है, वो उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। देखो कमांड टास्क में, एज यू नो कि आई हैव बीन टू SSB 7 times, ठीक है, 7 SSBs आई हैव फेस्ड। अब 7 SSB दी है मैंने, तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये कमांड टास्क, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ये मैंने इतनी बार देखे हैं अपनी नज़रों के सामने से। इतनी गलतियां मुझे पता है कैडेट्स की, जो मेरे साथ, मतलब जो एस्पिरेंट्स होते हैं, मेरे साथ के दोस्त होते हैं, वो करते हैं, क्योंकि जब मैं कमांड टास्क में उनके साथ जाता हूँ, क्या क्या गलतियां वो कर रहे हैं जो मुझे नहीं करनी है, क्या गलतियां मैंने की जो तुम्हें नहीं करनी है। तो कई सारी चीज़ें कमांड टास्क में ध्यान रखनी होती हैं। तो 7 SSBs का जो एक्सपीरियंस है ना मेरा, एक एक टास्क का, वो मैंने अपने यूट्यूब पे डाल रखा है। तो जब आपका ये रिटन क्लियर हो जाए, उसके बाद SSB के एक्सपीरियंस ज़रूर देख लेना मेरे। बिलीव मी, एक्सपीरियंस ना बहुत कुछ सिखाता है भाई, बहुत कुछ। मैं भी चाहता हूँ कि अगर किसी एग्ज़ाम को मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैं किसी इंसान के एक्सपीरियंस से सीखूँ, उससे सोचूं कि यार इस बंदे ने क्या क्या किया, कौन कौन सी गलती इसने करी जो इसको इतने अटैम्प्ट लग गए। तो मैं उन गलतियों को नहीं करूँगा, तो शायद मेरा रिकमेंडेशन जल्दी हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। श्योरिटी तो नहीं होती रिकमेंडेशन की कि हाँ तुम हो ही जाओगे, बट ये है तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 7 SSBs के एक्सपीरियंस वो सब मैंने डिटेल में डाल रखा है, तो बाकी चलो कोई बात नहीं, उसके आगे आते हैं हम, ठीक है।
मास्टरफुल की बात करते हैं। तो मास्टरफुल क्या है? जो बंदा कमांड करता है। कमांडर क्या है? मास्टर ही तो है तुम्हारा। तुम दोनों को इंट्रोडक्शन, तुम दोनों को बताएगा कि जेंटलमैन ऐसे ऐसे करके पटला यहाँ लगना है, उसके बाद हम बल्ली ऐसे लगाएंगे और रोप से ऐसे बांध के हम ऑब्स्टिकल्स को क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे बहुत गलतियाँ करते हो यार, फ्रेशर्स तो बहुत करते हो। किसी और वीडियो में बात करूँगा उसकी, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आने वाली है, मे बी आधा घंटे से ऊपर जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मैं तुमको गलतियाँ गिनाऊंगा और उन गलतियों को तुम एक्सेप्ट भी करोगे। जो फ्रेशर्स हैं ना, वो तो गलतियाँ 100% करेंगे सब जगह। चलो आगे बढ़ते हैं ना। मास्टरफुल, जिस इंसान के अंदर मास्टर वाली क्वालिटीज़ होती हैं। जो चीज़ इम्पेरियस होती है, इम्पेरियस, इम्पेरियस मतलब समझ ले एक तरीके से, जिस बंदे के अंदर स्किल है, जिस बंदे के अंदर स्किल है, देखो स्किल, उसको बोलते हैं इम्पेरियस है भाई, ये मास्टर है, मास्टर। डोमिनियरिंग है, डोमिनियरिंग। ऑथोरिटेटिव है, डेप्थ। तुमने एक सुना होगा अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट होता है स्किल्ड। और एक तुमने सुना होगा अडेप्ट, एक तुमने सुना होगा अडेप्ट, ADAPT। अडेप्ट क्या होता है? किसी एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेना खुद को। तो अडेप्ट मतलब रहना। और अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट होता है स्किल्ड। ई आ गया उसमें, ध्यान रखना अडेप्ट में। तो अडेप्ट या डेप्ट एक ही चीज़ होती है, ठीक है। एडेप्ट देखो ये आ गया, एडेप्ट नीचे लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, जो मास्टर होता है उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो कमांड कर सकता है, पावरफुल होता है, कंट्रोल कर सकता है। एक और वर्ड ध्यान रखना, इम्पोज, अपनी चीज़ों को इम्पोज करना, अपनी चीज़ों को दिखाना, इम्पोज कर सकता है, इम्पोजिंग, ठीक है। या फिर तुमने सुना होगा मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट तुमने सुना होगा ना, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो वो पावरफुल इंसान ही तो होता है, मास्टर ही तो होता है। तो मजिस्ट्रेट आ जाए तो मास्टरफुल होता है, ध्यान रखना। जो चीज़ डोमिनेटिंग है या डोमिनियरिंग है, तो डोमिनेट या डोमिनियरिंग को डोमिन से याद कर लेना। जो चीज़ डोमिनेटिंग है मतलब वो मास्टर है, ओवर बियरिंग है, इम्पेरियस है। इसके अलावा ध्यान रखना बॉसी है। तो मैं एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डेस्पोटिक, 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 DESPOTIC, ध्यान रखना डेस्पोटिक भी यही होता है। या फिर ध्यान रखना पेरेम्पटरी, PEREM, पेरेम्पटरी, TORY, पेरेम्पटरी, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना जो बंदा एडेप्ट होता है, स्किल होती हैं, ठीक है। या फिर एक और वर्ड है अभी इधर, एड्रॉइट, ADROIT, एड्रॉइट। ये मैंने SSC में देखा है, एड्रॉइट, एड्रॉइट हो गया। अच्छा, स्किल्ड का एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है यार, एडेप्ट, स्किल्ड। और ये मैं यहाँ पे पता नहीं कैसे मिस कर गया, मुझे ध्यान नहीं आया बिल्कुल। इसका एक और वर्ड ध्यान रखना, डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, ठीक है। डेक्स्ट्रस जो बंदा स्किल्ड होता है, ठीक है, जो बंदा एक्सीलेंट होता है, या मतलब एक तरीके से मान लो कि हाँ भाई डेस्पोटिक है, ठीक है, डोमिनेटिंग है, पावरफुल है, तो ये हो गया मास्टरफुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है मिरेकल। और मिरेकल का मैंने यहाँ पे इमेज लिया, देखो ये कौन है। जो बंदे क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा। तुम्हें नहीं लगता ये बंदा मिरेकल है? नहीं लगता? बिल्कुल है भाई। इसने, अगर मैं बोलूँ ना, इंडिया जो वर्ल्ड कप हारा है वो किसकी वजह से हारा है? दिस इज द पर्सन। ट्रेविस हेड ने तो चलो ठीक है, लास्ट मैच में शतक बनाया और भाई इंडिया हार गई, लेकिन इस बंदे ने हराया हमको। क्यों? इसने अफगानिस्तान के मैच में खड़े खड़े 200 रन मारे थे। सोचो कहाँ इनके 97 रन पे, आई थिंक 6 या 7 विकेट थी, 97-98 रन पे। और इस बंदे ने 330 दिन 340 रन कर दिए थे। सोच रहे हो, इस बंदे ने 330 कर दिए थे, एक भी विकेट नहीं गिरी थी, खड़े खड़े 200 रन मारे थे इसने। इसके पैर में क्रैम्प हो गया था। कैन यू बिलीव इट? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ से तुम्हें एक चीज़ सीखने को मिलेगी। चलो ठीक है, मतलब ये अपनी जगह है, तुम सारी चीज़ें सीख रहे हो, लेकिन यहाँ पे ना देखो ना, एक ये बहुत ही अच्छा लेसन दे के गया हम लोगों को। इसका अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था, और उस मैच में अगर ये हार जाते तो ये आउट हो जाते, अगर ये उस मैच में जीत जाते तो ये टॉप 4 में आ जाते। इस बंदे के पैर में क्रैम्प हो गया था,
इसका शतक हुआ, इसके 100 रन हुए और इस बंदे के पैर में लग गई। इस बंदे के इतना तेज पैर में दर्द हुआ था, इतनी तेज क्रैम्प हुआ था, ये जमीन पे लेट गया था ग्राउंड में। ठीक है, ये ग्राउंड में लेट गया और इसके क्या ही पेन हो रहा था भाई, इसके फेशियल एक्सप्रेशन से दिख रहा था, बिल्कुल लेट गया था, ऐसे लग रहा था पता नहीं इसे क्या हुआ। ये बंदा क्रीज पे खड़ा रहा, खड़ा रहा, 100 रन और ठोक दिया, 200 रन कर दिए, 200 रन कर दिए अकेले खड़े खड़े। अफगानिस्तान के मुंह में से मैच खींच के टॉप 4 में आ गए। फिर इसी की वजह से हम हारे हैं, वी लॉस्ट। क्योंकि अगर ये इंसान नहीं होता, अगर ये रेस्ट ले लेता ना, इसके क्रैम्प हो गया था, हार जाते, ये लोग आउट हो जाते, तो शायद इंडिया जीत जाता। बट देख रहे हो इस बंदे ने, ये अकेला बंदा। और अभी शायद जो लोग मैच देखते हैं उनको पता भी होगा, अभी जो दूसरा तीसरा थर्ड जो T20 हुआ है, अभी थर्ड T20 जो 5 मैचों की सीरीज हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, ये बंदा आया क्रीज पे खड़ा रहा, 100 ठोक गया भाई। 42 गेंद में 100 रन चाहिए थे, पागल हो गया तुम लोग भाई। 35 में हाईएस्ट शतक है, 35 बॉलों में हाईएस्ट शतक है रोहित शर्मा का। इस बंदे ने 42 गेंद में 100 रन चाहिए थे, बना दिए इसने इसने बना दिए। तो ये क्या दिखाती हैं ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें दिखाती हैं डेटर्मिनेशन टू प्ले। अपने कंट्री के लिए जो तुम खेलते हो ना, ये क्रैम्प होने के बाद भी, और वर्ल्ड कप जिता गए भाई, दैट शो। तो यार तुम्हें भी मेहनत ऐसी करनी पड़ेगी, तुम्हें भी वही मिरेकल करने पड़ेंगे, वही मिरेकल जो इसने किए हैं। ये ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं, ये देखो सूखा सा बिल्कुल, ये 42 में 100 क्या, तुम 42 में कुछ भी बनवा लो इनसे। चलो मिरेकल मतलब इसने वंडर कर दिया, सबको आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे मार्वल मूवी है ना, मार्वल, ऐसी मार्वल मूवी बना दी, प्रोडिजी कर दी। प्रोडिजी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, प्रोडिजी। ठीक है फिनोमिनन, बिल्कुल बोलते हैं ना फिनोमिनन परफॉर्मेंस, जैसे इसकी ये जो परफॉर्मेंस रही है उसको बोलेंगे हम फिनोमिनल परफॉर्मेंस रही है। तुमने सुना होगा कि व्हाट आ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। तो फिनोमिनल परफॉर्मेंस क्या होती है? जो बहुत मिरेकल परफॉर्मेंस होती है, रेयरिटी, रेयर वाली, जो बहुत ही कभी कभी होती है, रेयरिटी से। स्टनर बोलते हैं ना, स्टन, स्टन, स्टन होता है अचानक, वंडर आश्चर्यचकित कर देना, क्यूरिसिटी। तो ध्यान रखना, मिरेकल का मतलब ये होता है, मिरेकल का मतलब होता है जब तुम बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कर देते हो जो बिल्कुल फिनोमिनल है, अनएक्सपेक्टेड है, बोल सकते हो अनएक्सपेक्टेड। जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड है कि यार ये ऐसा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर देख भाई, ये डिजर्व भी करते हैं, जिस हिसाब से ये खेलते हैं ना, जिस हिसाब से इनका डिटर्मिनेशन है। आई होप सबने देखा होगा वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। इन लोगों ने ऐसी फील्डिंग की थी, इन्होंने 30 से 40 रन तो अपनी फील्डिंग पे ही बचा लिए थे। जहां पे 2 रन लेते थे इंडिया वाले, वहां पे 1 रन ले पाए इंडिया के लोग। और इन्होंने चौके तो ऐसे रोके हैं पूरे गिर गिर के, 20-20 मीटर, पता नहीं कैसे कैसे यूं ही स्लाइड कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं कैसे, 10-10 मीटर तो ऐसे ही स्लाइड कर जाते थे ये लोग। तो इन्होंने जो कंट्री के लिए डिवोशन दिखाया है ना, जिस हिसाब से इन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, दे डिजर्व इट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिनोमिनल के बाद आते हैं मैमोथ। मैमोथ होता है जो चीज़ बहुत बड़ी होती है, जो चीज़ साइज में बहुत बड़ी होती है, बहुत ही इनॉर्मस होती है, इनॉर्मस। देखो जैसे ये इधर एक ये फाइटर है और इधर एक ये फाइटर है, तो ये कौन है? ये बहुत बड़ा, इनॉर्मस है ये। तो इसको बोलेंगे इनॉर्मस, जो बहुत बड़ा है साइज में। जिजेंटिक है, गैगेंटिक है, या जिजेंटिक बोल लो, कुछ भी बोल लो। जो जिएंट है या फिर कोलोसल है, कोलोसल बहुत बड़ा है, मैसिव है, बिल्कुल बहुत बड़ा, इमेंस, या स्टूपेंडस। स्टूपेंडस नहीं लिखा इधर, इधर लिख लो, स्टूपेंडस है, बहुत बड़ा है स्टूपेंडस। ठीक है, इसके आगे ध्यान रखना, मोन्यूमेंटल। इसमें लिख रहा है मोन्यूमेंटल, नहीं लिख रहा, ठीक है तुम लिख लो, मोन्यूमेंटल है। मोन्यूमेंट क्या होते हैं? बड़े बड़े ही तो होते हैं। तो मोन्यूमेंटल, मोन्यूमेंटल है, बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके आगे ध्यान रखना, प्रोडिजियस।
PRODIGIOUS, प्रोडिजियस। ठीक है, उसके आगे ध्यान रखना, जो बहुत बड़ा है, टाइटैनिक है। टाइटैनिक का मतलब भी होता है बड़ा होना। टाइटैनिक बड़ा लिख दूं क्या, टाइटैनिक? वैसे यहाँ पे देखो, ये गैरगेंटन लिखा हुआ है, टाइटैनिक देखो लिखा हुआ है, इमेंस लिखा हुआ है, जाइंट बहुत बड़ा होना। ठीक है, इसके अलावा एक दो वर्ड और लिख लो बस, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पे लिखना मेगा। मेगा तो सुना होगा ना तुमने, मेगा मतलब बड़ा होता है। खैर लिखो, चलो उसे मत लिखो मेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है बड़े में? एक और वर्ड लिख लेना, वैकिंग। ठीक है, दैट्स एनफ। WACKING, इन्हीं में से हो जाएगा। जो आएगा ना, मैमोथ। मैमोथ का या तो स्टूपेंडस दिखेगा, मॉन्यूमेंटल दिखेगा, प्रोडिजियस दिखेगा, या फिर देखो ये गाइगेंटिक, इनॉर्मस, जिएंट, गैरगेंटन, कोलोजल, टाइटैनिक, इमेंस, मैसिव, इन्हीं में से दिख जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज हम जितने वर्ड्स कवर करने थे वो हम कवर कर चुके हैं। तो बस इनका रिवीजन करते रहना। ठीक है, और ये वर्ड्स बहुत बेसिक हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, पेपर्स में भी आए हुए हैं। तो बस यही है कि तुमको ये सीरीज़ करा दूँ पूरी कंप्लीट, जिससे कि तुम्हारा एक अच्छा कमांड हो जाए वोकैब पे। क्योंकि देखो, अब तुमसे अगर कोई बोल दे मैकैब्रे क्या होता है, सबसे पहली चीज़ 10 में से 8 बंदों को पता ही नहीं है मैकैब्रे क्या होता है। बिलीव मी, नहीं पता। पूछ के देख लेना, 10 बंदे जो तुम्हारे साथ के हों, पूछ लेना मैकैब्रे क्या है, बोलेंगे मैकैब्रे ये क्या होता है। लेकिन तुम्हें पता है ना। अब तुमसे कोई मैकैब्रे पूछे, तुम उसके साथ देखो, ग्रूसम बताओगे, ग्रिसली बताओगे, ग्रिम बताओगे, मॉर्बिड बताओगे, हाइडियस बताओगे, अपॉलिंग, ड्रीडफुल, रिपंजेंट, घेस्टली, लोथसम, कितने सारे वर्ड्स एक साथ सुना दोगे इसको। वो भी बोलेगा भाई पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा है यार, कैसे नोट्स बना रहा है, कैसे याद करता है। तो बस बिलीव ऑन मी, हम करा देंगे सब कुछ। बस जैसे जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे करते चलो, वोकैब हो जाएगी अच्छे से। ईडीएम फ्रेजेस का मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ, सारे कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। PQRS आप लोग खुद से कर लोगे, आई नो। एंटोनियम्स आई नो हो गए, और बचा क्या तुम्हारा? बस एरर्स। एरर्स तो तुम कर ही लोगे, कितना कौन से पढ़ा है। तो बस ये है, इंग्लिश में जितना मैं कर सकता हूँ उतना अपनी तरफ से करूँगा, सो डोंट वरी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम एम को ख़त्म कर चुके हैं, 50% पार्ट हो चुका है, फिर एन का करेंगे। ठीक है, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।